अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ महबूब आलम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया WB न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम मौजूद है ग्वालपोर के लोधन चौक में। और लोधन पुराना बैंक जो है उसके ऊपर जो है एक विजनरी कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है। और यहाँ देख पा रहे हैं पूरे ग्वालपोर के ब्लॉक के अंदर जो स्कूल टॉपर है स्टार मार्क, यहाँ 4 स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है इसी कोचिंग सेंटर से। कैसे टीचर्स लोग बच्चों को तैयारी करते हैं आज हम जानने की कोशिश करेंगे, खास करके टीचर लोग से और स्टूडेंट से भी जानेंगे वो लोग का घर में या कोचिंग में कैसा मेहनत चल रहा है। हमारे साथ जुड़े इसी तरह से खबर पाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए हमारे साथ इस वक्त 2 टीचर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। पहले तो हम स्टूडेंट से बात करेंगे जो स्टूडेंट इस बार स्टार मार्क लेकर आया ग्वालपोखर लोधन हाई स्कूल से। हम यहाँ दिखाने की कोशिश है। फर्स्ट जो स्टूडेंट है, क्या नाम आपका? मुस्तफी। जोर से बोले। मुस्तफी बेगम। जो सेकंड है, सेकंड सादिया नाज। सादिया नाज। आपका? सामिया नाज। आपका? फरहीन अख्तरी। मौजूद है फर्स्ट रैंक जो लेकर आया ग्वालपोर ब्लॉक से, ग्वालपोखर लोधन हाई स्कूल से, जो स्टार मार्क है। टोटल नंबर 700 है। आप कितना नंबर लेके आए हैं? 539। आप लोग का क्या मेहनत है घर में, कैसे कितना घंटा पढ़ते थे आप लोग और कितना वक्त लगाते थे पढ़ने में? सुबह 5 बजे उठते थे और जब कोचिंग आने का टाइम होता था कोचिंग आते थे 7:30 बजे से 8 बजे तक। और शाम को यहाँ से जाके बस खाना खा के फिर बैठ जाती थी। फिर 5 बजे उठती थी, फिर उठ के थोड़ा टहलती थी, टहल के फिर पढ़ने बैठती थी। बस अगर पढ़ती थी 10 बजे, किसी दिन 11 बजे। बस मेरे टाइम का रात को कोई ये नहीं था, किसी दिन 12 भी बज जाता था, ऐसे कर पढ़ते थे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट जी बोलिए। लाइफ साइंस। लाइफ साइंस है। क्या साइंस मतलब डॉक्टर बनने चाहते हैं? किसमें आगे पढ़ेंगे, पढ़ाई के करेंगे। बाद सोचेंगे आप? हाँ। क्या नाम आपका? मुस्तफी बेगम। विलेज प्राण मीठा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम दूसरे स्टूडेंट हैं हमारे साथ जो है सेकंड पोजीशन क्या है, खास करके ग्वालपोखर लोधन हाई स्कूल से। क्या नाम आपका? सादिया नाज। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल की तरफ से? इतना नंबर आप लोग मेहनत करके लेके आए हैं, तमाम स्टूडेंट को क्या मैसेज देंगे? मैं अपनी बातों को एक शायरी के जरिए पेश करना चाहती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। तो अच्छा। यही के लोधन में विजनरी कोचिंग सेंटर है जो बच्चों को हम लोग का टीचर लोग जो है पर्सनली गाइड करते हैं। जो बच्चे बहुत पढ़ाई में वीक होते हैं उनको जो है सारे लोग बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। जो तो नॉर्मल होता है तो उसका तो फिर अच्छा ही होता है। पूरे ग्वालपोर में ब्लॉक से अगर देखा जाए ग्वालपोखर लोधन हाई स्कूल से आप लोग इस बार 4 स्टूडेंट जो है टॉप में आए हैं। 4 स्टूडेंट इसी 4 स्टूडेंट सिर्फ हम लोग का विजनरी कोचिंग सेंटर से ही आए हैं, बाकी अलग कोचिंग से। आपका सर ये लोग क्या मुबारकबाद पेश करेंगे? सर ये लोग का तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये हम लोग का फर्स्ट बैच है। हम लोग सिर्फ 6 माह पढ़ाई करके अगर इतना नंबर लेके आ सकते हैं तो अब आगे तो और भी बच्चे सब है जो कि 1 ईयर मिलता है पढ़ाई करने के लिए। तो अगर हम लोग 6 माह पढ़ के इतना रिजल्ट लेके आए हैं तो अगर हम लोग और भी 1 साल पढ़ेंगे तो उससे भी ज़्यादा ला सकते हैं और भी बेटर हो सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम थर्ड स्टूडेंट से मिलते हैं। क्या नाम? सामिया नाज। सामिया नाज। क्या कहेंगे? अपने माँ बाप का भी हाथ है, जैसे आप लोग रूटीन के हिसाब से पढ़ते थे, आप लोग का रूटीन कैसा था घर में जो पढ़ते थे? कब सोते थे और कितना घंटा पढ़ते थे? मैं अपनी बातों को शायरी से जाहिर करना चाहती हूँ। रोशनी की उम्मीद रखो मगर उम्मीदों पर ज़िंदगी मत गुजारो। सवेरे 5 बजे उठते हैं, उसके बाद फिर हम लोग को 8 बजे ट्यूशन आना पड़ता था। 7 बजे हम लोग पढ़ाई मतलब बंद कर देते थे। उसके बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट करके हम लोग ट्यूशन आते थे। ट्यूशन आने के बाद यहाँ से जाने के बाद फिर हम लोग खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके फिर पढ़ने बैठते थे। फिर वहाँ से 5 बजे उठकर फिर वहाँ से अपना पढ़ाई स्टार्ट करके डायरेक्टली अब 11 बजे हम लोग उठते थे। पहले आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बातों को एक शेर के ज़रिए आगाज़ करना चाहूँगी कि कोशिश तो वही रंग लाती है जो दिलो जान से की जाए, वरना फीकी फीकी मेहनत तो हर कोई कर रहा है।
बहुत ही अच्छा लाजवाब शायरी है। इस शेर के साथ वह बात को आगाज़ करना चाहती है। हमारे साथ जुड़े हुए जो अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और शेयर ज़रूर करें। ऐसे कोचिंग में अगर पढ़ाई होता है तो आप लोग ज़रूर इस कोचिंग में तालीम ले सकते हैं। जो शमशाद नाम से दोनों टीचर हैं, यहाँ पर पढ़ाते हैं बहुत ही बेहतरीन से। किस तरीके से, हालांकि हम उम्र है जो टीचर यहाँ पर पढ़ाते हैं स्कूल से, इसी तरह से हम यहाँ पर कवरेज दे रहे हैं कि यहाँ का पढ़ाई कैसा है। हम फिर टीचर लोगों से भी जानते हैं। हम विजनरी कोचिंग सेंटर में हम मौजूद है और सर से बात करेंगे जो यहाँ के दोनों सर डायरेक्टर है कोचिंग के। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। विजनरी कोचिंग सेंटर जो पुराना बैंक के पास आप पढ़ाते हैं, किस तरीके से आप क्लास करते हैं, टाइम टेबल क्या है और कौन कौन से क्लास यहाँ पर करते हैं सर? जी, आप सभी लोग अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शमशाद शम्स और जैसे कि हमारे विजनरी कोचिंग सेंटर में हमने इस कोचिंग को 2025 में स्टार्ट किए थे, मई के मंथ में ही, क्योंकि बच्चों के रिक्वेस्ट पे इस कोचिंग में हम आए थे और कोचिंग फील्ड में कदम रखे हैं। और ये मेरा पहला बैच है और इस पहला बैच में हमने हमारे लॉर्डन हाई स्कूल से टॉपर दिलाए और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश जारी रहेगा। और हम यहाँ पर जो है क्लास 5 से लेकर के 12th के बच्चों तक यहाँ पर तालीम दे रहे हैं और हम भी अपना तालीम ले रहे हैं, क्योंकि हम अभी MA कर रहे हैं इंग्लिश ऑनर्स में। और हम तो यहाँ पर बच्चों को जो गाइड करते हैं, क्योंकि बच्चों का क्लास 10 का स्टडी से कुछ अलग होता है और जो 9-10 का स्टडी से कुछ अलग होता है। बच्चों को बेसिक के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जो बच्चा अगर क्लास 8 में भी है, उसको उर्दू लिखना अगर नहीं आता है, उर्दू पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, उर्दू लिखना नहीं आता है, तो उसको पहले उसको बेसिक को स्ट्रेंथ किया जा रहा है, हालांकि क्लास को देख कर नहीं। क्योंकि बच्चा अगर लिखना पढ़ना आ जाए तो वो कहीं पर भी काम आएंगे। क्योंकि सिर्फ हमें क्लास डिग्री जरूरी नहीं है, कि इंसान के अंदर एक क्वालिटी होना जरूरी है। हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे कोचिंग के जरिए। और हमारे विजनरी कोचिंग सेंटर में जो है, जो हम लोग दोनों मिता जो मेहनत कर रहे हैं इसमें, यहाँ पर बहुत दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं और हमारे लोधन हमारे ग्वालपकर एरिया में बेस्ट करने की बहुत कोशिश में लगे हुए हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि आपके बच्चे अगर यहाँ पर दाखिला ले, अगर एक दिन आके देखे, 4 दिन क्लास करके देखे, अगर उसको पसंद हो, हमारे कोचिंग में चल सकते हैं। सर यहाँ से कितना कब से यहाँ पर आ रहे हैं, स्टैब्लिश कब? ऐसा हम ट्यूशन फील्ड जो है, हम क्लास 11 में थे, वही से हम गांव में कोचिंग पढ़ाते स्टार्ट किए हैं और फिर हम 11 में अपने कोचिंग फील्ड में आए। तो वहाँ से हमारा जो कोचिंग जो है बच्चों को अच्छा लगा और फिर हम अपना तैयारी भी कर रहे थे साथ में, जो हम अपना तैयारी में फोकस कर रहे थे। लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पे हम आए हैं कोचिंग फील्ड में। अभी भी अपना तैयारी हम जारी रहे हैं हमारा, और इंशाल्लाह आगे जाके हमारा भी कुछ देखने को मिलेंगे। किस तरीके से बच्चों को तालीम देना चाहिए और उसका बेसिक तालीम जो है, जो जड़ को मजबूत करना चाहिए, इसी तरह से वो तालीम देते हैं। और सर भी और मौजूद है। सर आपका भी नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद अनवर है। और शमशाद अनवर जी, सेम नाम है। सर क्या कहना चाहेंगे आपके कोचिंग की तरफ से, जो 4th स्टूडेंट जो है स्टार मार्क ले गया है? पूरे और भी लोधन में कोचिंग है, अलग अलग साल में अलग अलग कोचिंग से स्टार करके लेके आते हैं, लेकिन इस बार आपके कोचिंग से लेके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके तमाम ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि हमारे विजनरी कोचिंग से 1 स्टार है और 3 फर्स्ट डिवीज़न है। हम लोग जून जुलाई में शुरू किए थे, मतलब लगभग हम लोग के पास 6-7 महीना पड़े हैं लोग। तो 6-7 महीना में आप लोग का हमारा ये रिज़ल्ट है। और इस बार का जो बैच है, हम लोग उम्मीद किए हैं कि और अच्छा होगा इससे, क्योंकि 6-7 महीना में 1 स्टार निकला है, बाकी 1 स्टार से थोड़ा सा कम है रह गया है, और बाकी 2-3 हम लोग का फर्स्ट डिवीज़न है। बाकी बच्चे जो है वो लोग का भी अच्छा रिजल्ट है। और टोटल हमारे पास क्या था, मगर जी नंबर कम आ गया। जी, वो अब किसकी गलती है वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चेक करने में भी हो सकता है गलती, क्योंकि जो बच्चे का भी तो कर सकता था सर। जी, जो बच्चे का अभी तो किए हैं, ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। जो बच्ची का मतलब कुछ नंबर से स्टार छूट गया है, वो बहुत टैलेंटेड लड़की थी, लेकिन नहीं हो पाया है। उसके लिए हम लोग बोर्ड से इतला करना चाहते हैं कि अगले मरतबा जो पेपर जो है अच्छी तरह से चेक किया जाए, क्योंकि हमारे लॉर्डन हाई स्कूल में ऐसा नहीं कि बच्चे स्कूल में पढ़ते नहीं है तो पढ़ाई नहीं होते हैं। हमारे लॉर्डन हाई स्कूल में हर मरतबा बहुत बेस्ट से बेस्ट मार्क्स देते हैं हमारे ग्वालपकर एरिया में, और यहाँ पर बच्चे भी बहुत मेहनती हैं। हर बच्चा अपने अंदर एक जुनून रखते हैं, क्योंकि जुनून से ही हम लोग दुनिया को फतेह कर सकते हैं और जुनून से ही हम लोग दुनिया में कामयाबी पा सकते हैं। जुनून भर के लेकर चलना पड़ेगा अगर कुछ मरतबा चाहते हैं, जुनून भर के चलना पड़ेगा अगर कुछ मरतबा चाहते हैं कि आसमान में चलने के लिए कि गैस की जरूरत पड़ता है कि नहीं। तो इस तरह अपने अंदर उस तरह भरना पड़ेगा अपने आप को, कुछ अगर करना है तो आप लोग ये हम
कोशिश करते हैं कि हमारे लौधन एरिया को और हमारे इस एरिया में सबसे बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन हम लोग देने की कोशिश हमारा जारी है। और आप लोग हमारे साथ दीजिए और हमारे साथ ज्वाइन होजिए। स्टूडेंट पढ़ते हैं सभी के लिए इस तरह से मेहनत करके अगर मार्क ले गया था तो सभी स्टूडेंट का कुछ मैसेज तो जाता है सर। जी सर, हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, पहले वो लोग हम लोग क्या बोलते हैं कि बेसिक को ठीक करते हैं, बेसिक को कंप्लीट किया जाता है, फिर उसको सिलेबस का जो भी है वो पढ़ाया जाता है। तो क्योंकि बेसिक अगर आपका घर ठीक नहीं रहेगा, फाउंडेशन ही ठीक नहीं रहेगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते आगे, क्योंकि आगे तो आपको और भी पढ़ाई करनी है। सिर्फ 10 तो नहीं है आपका ना, 10 तो नहीं है, 10 के बाद 11 12 भी करना है, अलग अलग फील्ड भी है। अलग अलग फील्ड में अगर बेसिक आपका कंप्लीट नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तो आप आगे नहीं पढ़ाई कर सकते, हायर स्टडीज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा जो हम लोग का फोकस है वो आपका बेसिक पे है। ऐसे तो सुनने में आया कि 9 बाय मेहनत 10 बाय चांस होता है। जी जी जी। तो हाँ, तो सिर्फ 9-10 में मेहनत करने से नहीं होगा, आपको बच्चों को 5 से अच्छे से मेहनत मतलब करनी पड़ेगी वो लोग के पीछे, क्योंकि 5-6 में भी आपका बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो सबको हम लोग मद्देनजर रखते हुए वो सबको कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे सिलेबस को बढ़ाते हैं। तो आप तमाम जितने सारे लोग आप सुन रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों को भेजिए और भेज करके देखिए, ट्राई करके देखिए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि भेजना है नहीं भेजना। कोचिंग का लोकेशन जी, ये मेरा हमारे कोचिंग का जो सेंटर है वो लौधन हाई स्कूल में हॉस्पिटल मोड़ पुराना बैंक के ऊपर है। जैसे कि तौसीफ भाई का दुकान, यहाँ पर हम लोग से ऊपर हम लोग दिखेंगे, जो आएंगे हमारा बोर्ड मिलेंगे। और हमारे कोचिंग में जो है जो एनसीईआरटी सिलेबस को भी अच्छी तरह फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि 10th के बाद 12th के बाद बच्चा जो है 10th के बाद एक साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम लेके चलते हैं। दोनों स्ट्रीम में हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। जो बच्चा साइंस लेंगे उसको साइंस के ऊपर उसको ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि आप साइंस में ही पढ़ेंगे, तो अगर आपको साइंस में एनसीईआरटी को फॉलो करें, क्योंकि अगर आगे जाके बच्चा नीट देने की कोशिश में रहते हैं, कुछ बच्चे जेईई देने की कोशिश में रहते हैं, कोई बच्चा आईआईटी देने की कोशिश में रहते हैं। और एनसीईआरटी सिलेबस जो है एक क्रोनोलॉजी के तौर पर, एक सीक्वेंस के तौर पर हर एक टॉपिक को दिया गया और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। और एज ए मैनेजमेंट यहाँ पे जो हम करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों का, ठीक है। और गार्जियन को हम रिपोर्ट भी यहाँ से देते हैं बच्चों को कि बच्चों का क्या रिव्यू है, आपका बच्चा कहाँ तक जा सकते हैं। और जिस गार्जियन को यहाँ से हमारे इलाके से अगर बेस्ट एजुकेशन चाहिए तो आपने यहाँ पर दाखिला ले सकते हैं। शुक्रिया। ये हमारे साथ जो है टीचर्स बात कर रहे थे विजनरी कोचिंग सेंटर से ग्वालपोहर लौधन हाई स्कूल के जो भी यहाँ के स्टूडेंट पास किए हैं। फिलहाल फिर इसी तरह से खबर पाने के लिए हमें दीजिए इजाज़त। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।